हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्यूल फैक्टर थ्योरी। ड्यूल फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये दी थी हर्जबर्ग ने। इनकी थ्योरी को मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। हर्जबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये थ्योरी 1959 में दी थी। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इनकी थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जिसके बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने इंटरव्यू किया था 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का, जो कि पीटर व इंडस्ट्री में काम करते थे। इंटरव्यू लेने का मेन मोटिव था उन सभी फैक्टर्स को ढूंढना जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉब मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हीं का पता लगाने के लिए इन्होंने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू लिया, जिसके लिए इन्होंने क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का यूज़ किया। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक भी कहते हैं। क्या ये मेथड है? इसमें पर्सन के बिहेवियर को डायरेक्ट एनालाइज किया जाता है। उसे कहा जाता है वो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करे और अपने बिहेवियर को बताए, जिस उसके बेसिस पे उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। इसी मेथड का यूज़ इन्होंने अपने इंटरव्यू टेक्निक में किया। हर्जबर्ग के द्वारा इन सभी 200 लोगों से उन इवेंट्स के एक्सपीरियंस को पूछा गया जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे एट वर्क प्लेस, जिससे उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन या तो इम्प्रूव हुई है या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हुई है, जिससे कि उनके पास सेट ऑफ फैक्टर्स बन गए जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर रहे थे और जॉब सेटिस्फेक्शन को रिड्यूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी में उन फैक्टर्स को रखा जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव कर रहे थे, दूसरे में जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे थे, और देखा कि ये दोनों ग्रुप ऑफ सेट्स जो हैं, वो ग्रुप ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द सेट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व इन द जॉब सेटिस्फेक्शन इवेंट्स वो entirely different from the set of factors involved in the dissatisfaction event। ऐसे इवेंट जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन में इन्वॉल्व थे वो बिल्कुल अलग थे उन इवेंट्स के जो कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन में इन्वॉल्व थे, और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने फैक्टर्स को नाम दिया। क्या नाम दिया है उन्होंने? जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे थे, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, उन्हें नाम दिया गया मोटिवेटर, ग्रोथ फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो फैक्टर जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे थे उसे नाम दिया गया हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। चलिए तो अब बात करते हैं मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर्स की। क्या होते हैं ये सेटिस्फायर फैक्टर और डिससेटिस्फायर फैक्टर, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। हाइजीन फैक्टर, जिन्हें कि मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। इन फैक्टर का काम होता है पर्सन को जॉब डिससेटिस्फेक्शन से बचाना। ये पर्सन को मोटिवेट नहीं करेंगे। इनका काम ये नहीं है कि ये पर्सन को मोटिवेट करें कि आप अपने काम को अच्छा करो, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालो, परफॉर्म अच्छा करो अपने काम में। इस तरह की मोटिवेशन जो है ये फैक्टर नहीं देते हैं, बट पर्सन को जॉब डिससेटिस्फेक्शन ना हो, ये प्राइमरली वर्क है हाइजीन फैक्टर का। अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे जॉब डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बट अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन होगी? नो, ये गलत है। इनका लिंक जो है एक दूसरे से नहीं है। ये याद रखना है कि दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। हाइजीन फैक्टर होंगे तो वहाँ पे जॉब डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, प्रिवेंट करेगा वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को, और ये अगर नहीं है तो जॉब सेटिस्फेक्शन हो ना हो इससे कोई लिंक नहीं है इसका। इन फैक्टर्स का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है पर्सन पे, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती है, बट वो नेगेटिव रिजल्ट भी पर्सन पे नहीं आने देता, उसे प्रिवेंट करते हैं। टोटल 10 फैक्टर दिए गए हैं हाइजीन फैक्टर। हर्जबर्ग ने टोटल 10 फैक्टर दिए हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, सैलरी कैसी है पर्सन की, ये बहुत मैटर करती है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। उसका रिलेशन कैसे हैं अपने सुपरवाइजर के साथ, पीर ग्रुप के साथ, सब कोऑर्डिनेटर के साथ, ये भी जॉब सेटिस्फेक्शन में इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये हाइजीन फैक्टर में
रखे गए हैं। जॉब सिक्योरिटी किस तरह की है, पर्सनल लाइफ और स्टेटस क्या है पर्सन का उस वर्क प्लेस पे। ये 10 फैक्टर हैं हाइजीन फैक्टर, जो कि अगर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जॉब डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी। दूसरे टाइप के फैक्टर हैं मोटिवेटर फैक्टर। मोटिवेटर फैक्टर जो है बेसिकली ये रिलेटेड होते हैं जॉब के। ये पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने काम को बहुत अच्छा करो, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, अपने काम में सुपीरियर बनो, ज़्यादा एफर्ट डालो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करे। इससे पर्सन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। अब मोटिवेटर फैक्टर हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, बट अगर मोटिवेटर फैक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। यहाँ इसका कोई लिंक नहीं है जॉब डिससेटिस्फेक्शन से, इसका लिंक जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से ही है। इससे आउटकम्स जो है पर्सन की इंक्रीज होती हैं। प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली टोटल आउटकम्स जो है वो कंपनी की, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वो इंक्रीज होगा। ये फैक्टर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं अपना सेटिस्फेक्शन पे, एफिशिएंसी पे और प्रोडक्टिविटी पे। टोटल 6 मोटिवेटर फैक्टर जो हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 मोटिवेटर फैक्टर हैं जो हर्जबर्ग के द्वारा दिए गए हैं। टोटल इन्होंने 15 फैक्टर दिए हैं, जिसमें से 10 हाइजीन फैक्टर हैं और 6 मोटिवेटर फैक्टर हैं। मोटिवेटर फैक्टर और हाइजीन फैक्टर दोनों जो फैक्टर हैं ये एक दूसरे से अलग हैं और इनका जो है कोई भी आपस में लिंक नहीं है। मोटिवेटर फैक्टर जो है वो रिलेटेड है जॉब सेटिस्फेक्शन से, जबकि हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट करते हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन को। किस तरह से ये हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर अलग हैं, इमेज की हेल्प से भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी के स्टाफ को लेते हैं जो कि अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड भी है और अनमोटिवेटेड भी है। अगर वहाँ पे हाइजीन फैक्टर को डाला जाए, वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए हाइजीन फैक्टर्स को, तो हाइजीन फैक्टर क्या करते हैं, वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं स्टाफ को। तो वहाँ पे स्टाफ जो है अब डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, बट स्टिल वो अनमोटिवेटेड है। अब सेकंड जो फैक्टर है मोटिवेटेड फैक्टर, उनको इन्वॉल्व किया गया। अब स्टाफ सेटिस्फाई भी है और मोटिवेटेड भी। यहाँ से क्लियर होता है अगर कंपनी में स्टाफ जो है वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होना चाहिए तो दोनों फैक्टर जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तभी दोनों फैक्टर का अलग अलग काम है। अगर स्टाफ को सिर्फ जॉब डिससेटिस्फेक्शन से बचाना है तो वहाँ पे इसेंशियल फैक्टर हैं हाइजीन फैक्टर, और उन्हें अगर साथ में मोटिवेटेड भी रखना है तो वहाँ पे मोटिवेटर फैक्टर इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, तभी स्टाफ जो है सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रहेगा। यहीं पे ये थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप ये थ्योरी आपको समझ आई हो, और अगर कोई थ्योरी से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।